नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु कश्यप। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां उत्तराखंड में अक्टूबर तक यूसीसी हो सकता है लागू। देहरादून से बड़ी खबर, जहां देहरादून उत्तराखंड में अक्टूबर तक यूसीसी हो सकता है लागू। कानून की नजर में सभी होंगे एक समान। शादी, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप और वसीयत के नियम सभी के लिए होंगे एक समान। पोर्टल के जरिए आम लोगों को मिलेगा लाभ। पोर्टल का ऐप भी किया जा रहा विकसित। मोबाइल से घर बैठे किया जा सकेगा पंजीकरण। अक्टूबर तक नियमों को लागू करने की तैयारी में समिति। नियमावली तैयार करने के काम का लगभग 60% हुआ पूरा काम। उत्तराखंड में अक्टूबर तक यूसीसी हो सकता है लागू। कानून की नजर में सभी होंगे एक समान। तलाक, शादी, लिव इन रिलेशनशिप और वसीयत के नियम सभी के लिए होंगे एक समान। पोर्टल के जरिए आम लोगों को मिलेगा इसका लाभ। पोर्टल का ऐप भी किया जा रहा विकसित। मोबाइल से घर बैठे किया जा सकेगा पंजीकरण। देहरादून से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। देहरादून से एक और इस वक्त की बड़ी खबर, जहां उत्तराखंड के कई हिस्सों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। कुमायूं में भारी से भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 3 दिनों तक कई हिस्सों में हो सकती है भारी बारिश। कुमायूं में अति तीव्र वर्षा की संभावना के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी। अगले 3 दिन अतिवृष्टि की संभावना। साथ ही पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन एवं चट्टान गिरने की आशंका। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां उत्तराखंड के कई हिस्सों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महान दार्शनिक और समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचारों को आत्मसात कर देश की युवा शक्ति प्रगति पथ पर आगे बढ़कर राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान दे रही है। उनके विचारों का अनुसरण कर सभी को समाज सेवा के लिए नवचेतना का संचार करना होगा। मौसम विभाग के भारी बारिश के अलर्ट के बीच अल्मोड़ा में आज भी सभी स्कूल बंद हैं। भारी बारिश की चेतावनी के बीच अल्मोड़ा में 3 दिनों से स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। भारी बारिश से अल्मोड़ा नगर के राजपुरा वार्ड में मकान भरभरा कर गिर गया। दिन में हुए हादसे के समय परिवार के सभी लोग इस कमरे में नहीं थे। गनीमत रही कि हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ। छू रहा था, मैं जैसे ही बाहर को निकली उसी टाइम ये छत अंदर को गिर गई।
कल की जो बारिश हुई है, उस बारिश के बाद एक मकान यहाँ पर ध्वस्त हो गया है। उसकी जो दोनों तरफ की दीवारें हैं, छत गिर गई है, दोनों तरफ की दीवारें इस स्थिति में है कि पत्थर है, पत्थर के नीचे केवल मिट्टी है और वो मकान वो दीवारें कभी भी टूट सकती है। पूरे उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश ने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया है, तो वहीं स्मार्ट सिटी के रूप में जाना जाने वाला देहरादून के भी स्मार्ट बनने की कलई खुलती जा रही है। वहीं कांग्रेस वरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि झमाझम मूसलाधार वर्षा ने सिस्टम के कई दावों की पोल फिर खोल दी है। वर्षा के दौरान शहर के हालात और बदतर हो गए हैं। आगे उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आने वाले एक भी ऐसे सड़क नहीं बचे हैं जिसमें स्मार्ट सिटी के नाम पर खुदाई ना की गई हो। पूरे शहर की सड़क की हालत बद से बदतर हो चुकी है। स्मार्ट सिटी में जो सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच के बिना काम नहीं चलेगा। कहां गया पैसा? जब सड़कों में जलभराव हो रहा है, पानी सड़कों में बह रहा है, नालियां चौक पड़ी हुई है, आपने ड्रेनेज प्लान शहर के अंदर इंप्लीमेंट किया ही नहीं, तो कहां आपका स्मार्ट सिटी के नाम का पैसा गया? ये बहुत बड़ा घोटाला है, इसकी जांच होनी चाहिए। और शहर का तो जो हाल है वो शहर के लोग देख रहे हैं। रुड़की के मंगलौर में उपचुनाव को लेकर पुलिस ने उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हुए बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चलाया हुआ है। चेकिंग के दौरान अभी तक कारों और अन्य वाहनों से 12 लाख से अधिक नकदी पकड़ी जा चुकी है। वहीं पुलिस ने नशा तस्करों के विरुद्ध भी अभियान चलाया हुआ है। पुलिस की नशा तस्करों पर भी विशेष नजर है। जो एफएसटी एसएसटी टीमें हैं और चेक पोस्ट हैं, उनके द्वारा चेकिंग की कार्रवाई चूँकि आदर्श आचार संहिता मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के दृष्टिगत लागू है। चेकिंग के दौरान अब तक लगभग 12.5 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं और अलग अलग घटनाओं में नशे की सामग्री भी पर्याप्त बरामद की गई है। निरंतर ये कार्रवाई चलती रहेगी और जो भी चीज़ें रिकवर होती हैं वो उसके अनुसार एसओपी के अनुसार उसमें अग्रिम कार्रवाई की। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल को 3 साल आज पूरे हो गए हैं। इस मौके पर सीएम धामी ने केंद्रीय नेतृत्व का और जनता का आभार प्रकट किया। सीएम धामी ने कहा कि 3 सालों में ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में सरकार ने बेहतर कार्य किए। सीएम धामी ने कहा कि राज्य गठन के बाद से दूसरी राज्य की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार को चुना है। दीपावली के अवसर पर सशक्त बहना योजना शुरू हुई है। सरकार का उद्देश्य सरकार और शासन अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, उसके लिए प्रयासरत है। नकल का अध्यादेश आने के बाद हमारे नौजवान युवाओं में भरोसा जगा। स्वरोजगार के क्षेत्र में काम हुआ। महिला उत्थान के लिए महिला स्वयं सहायता समूह हैं, हमारे महिला मंगल दल हैं, अनेक स्वरोजगार के काम आगे बढ़े हैं। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों उसका उद्घाटन हुआ। आज पूरे देश के अंदर हमारे यहाँ के बने हुए उत्पादों की मांग बढ़ रही है। अनेक स्वयं सहायता समूह, हमारे महिला समूह अपना काम कर रहे हैं। पिछली दीपावली पर सशक्त बहना उत्सव योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के माध्यम से भी आज हमारी बहनों को एक बड़ा बाजार उपलब्ध हो रहा है। गरीबों के कल्याण के लिए समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों तक शासन पहुंचे, सुविधाएं पहुंचे, योजनाएं पहुंचे, उनके जीवन को आसान बनाया जाए, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर मानसून का असर दिखाई देने लगा है। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के आंकड़ों में धीरे धीरे गिरावट आने लगी है। धाम में 1 जुलाई से श्रद्धालुओं का आंकड़ा 10,000 से नीचे की ओर आ गया है। 3 जुलाई को 2,996 श्रद्धालु ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। वहीं अभी तक 8,39,979 श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की ओर से प्रवेश विवरणिका जारी कर दी गई है। विश्वविद्यालय में प्रवेश फीस से लेकर परीक्षा और समर्थ पोर्टल के लिए पंजीकरण फीस में बढ़ोतरी की गई है। फीस में 15 से 25% की बढ़ोतरी से नाराज छात्र संघ ने विश्वविद्यालय के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे सामान्य फीस वृद्धि बता रहा है। छात्र संघ अध्यक्ष सुधांशु थपलियाल ने कहा कि विश्वविद्यालय की ओर से बढ़ाई गई फीस को निरस्त करने के लिए वे आंदोलित हैं।
में बैठने का कारण ये है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय में तमाम प्रकार की अनियमितताएं हो रही हैं। अनियमितताएं इस प्रकार से हो रही हैं कि वर्तमान में बहुत लंबे समय से हम परीक्षा को लेके यहाँ पर डिमांड कर रहे थे कि परीक्षाएं जो हो रही हैं उनमें धांधलियां हो रही हैं। चाहे हम पीएचडी के पेपर को देखें या यहाँ पर जो आउटसोर्सिंग और नॉन टीचिंग की पोस्ट है उनमें देखें, या गढ़वाल विश्वविद्यालय के कई उच्च पद ऐसे हैं कि उनमें लगातार उनके समयावधि पूर्ण होने के बाद भी उनको समय विस्तार दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर धांधली पाई जा रही है, चाहे वो नॉन टीचिंग के हों और चाहे वो हमारे ये गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं के एग्जाम हो, जिनको लेकर उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता रहता है। उन चीज़ों को लेकर भी हम यहाँ धरने पर स्थल पर मौजूद हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हम यहाँ निश्चितकालीन तक यहाँ पे बैठे रहेंगे। युवती से अश्लील बातचीत करने के आरोपी पंतनगर थाने के निलंबित थाना अध्यक्ष राजेंद्र सिंह डांगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शुरुआती जांच के दौरान डांगी पर अपने पद के दुरुपयोग का मामला पाया गया। युवती से एसएचओ ने अश्लील बातचीत करने के मामले में किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ ने डीजीपी अभिनव कुमार से शिकायत की थी। डीजीपी की सख्ती के बाद रुद्रपुर की एसएसपी निहारिका तोमर ने जांच की थी। जानकारी में आया है, जैसा कि विदित है कि एक पिछले हफ्ते फ्राइडे के आसपास में एक ऑडियो क्लिप संज्ञान में आया था। उसमें एक महिला के साथ हमारा तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेंद्र डांगे का एक ऑडियो सामने आया है। उसमें जो है बहुत सीरियस मामला है जिसमें अश्लील बातें का जिक्र हुआ है। तो वो सीरियस और संवेदनशील पद पर रह के ऐसा हरकत करना ये बहुत ही संवेदनशील है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण भी और संवेदनशील घटना है। इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तत्काल जो है उसी दिन हमने निलंबित कर दिया था। अंतरिम रिपोर्ट हमारा प्राप्त कर लिया गया। इसमें विस्तृत डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का मैंने आदेश दे दिया था, जिसको आईपीएस ऑफिसर एएसपी निहारिका तोमर कर रही है। चमोली जिले में पगनो गांव के ग्रामीणों को बरसात शुरू होते ही काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पगनो गांव के दोनों ओर से आ रहे नाले को ग्रामीणों ने दूसरी ओर मोड़ दिया, जिससे ग्रामीणों को हल्की राहत मिली है। लेकिन बारिश शुरू होते ही अभी भी गांव के 53 परिवार खतरे की जद में हैं, क्योंकि पिछले साल से गांव के ऊपर से भूस्खलन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए हादसे के बाद उत्तराखंड पुलिस सतर्क हो गई है। एडीजी अंशुमन ने अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सभी जनपदों को भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इन एसओपी के आधार पर मुख्यालय राज्य भर के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करेगा। साथ ही यह भी कहा कि भीड़ एनओसी से पूर्व कार्यक्रम स्थल की भली भांति जांच के लिए सभी थानेदारों को अच्छे से ब्रीफ कर लिया जाए। हाथरस में घटना घटित हुई है, इसी के एहतियात के तौर में हमारे एडीजी एलओ साहब के द्वारा समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और रेंज अधिकारियों के साथ एक गोष्ठी आयोजित की गई, ताकि इस तरह की व्यवस्था भी किया जाए। जो सत्संग, मेला, उत्सव, इस तरह के जो बड़े स्केल में आयोजन होता है, उसमें आयोजकों की जिम्मेदारी और पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, दोनों ही। और जो परमिशन दिया जाता है अनिवार्य रूप से अनुमति लिया जाए। अनुमति लेने से पहले जो स्थानीय जो पुलिस अधिकारी है, जैसे थानाध्यक्ष है, उनकी ओर से आख्या जाती है। तो जो कार्यक्रम आयोजन स्थल है उसमें उसकी क्षमता, उसके पार्किंग की स्थिति और कितनी भीड़ उसमें आ सकती है। साथ ही आयोजक से ये भी पूछा जाए कि कितने लोगों की, श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। अल्मोड़ा में भारी बारिश की वजह से रानीखेत के सबसे बड़े अस्पताल में पानी घुस गया। गोविंद सिंह महारा राजकीय चिकित्सालय के अंदर कक्षों में पानी घुस गया है। कक्षों में पानी घुसने से कई जरूरी दस्तावेज गीले हो गए, जिसके बाद संयुक्त मजिस्ट्रेट ने चिकित्सालय का निरीक्षण किया। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक संदीप दीक्षित का कहना है कि निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। पानी की निकासी के लिए बनाई गई नाली पिरूल के कारण चौक हो गई है। निर्माण कार्य चलता ही रहा और अब लगभग पूरा हो चुका है, परंतु क्या हुआ कि जो संबंधित ठेकेदार उन्होंने जो है अपने स्तर से, मैं ये नहीं कहूँगा उन्होंने प्रयास किया है, उन्होंने ड्रेन भी बनाए, लेकिन अब चूंकि यहाँ की पर्यावरण की जो स्थिति है, जैसा कि पेरूल है और ये सब जा करके नालियों में जाम कर देते हैं, रास्ता बंद कर देते हैं, तो पानी तो अपना रास्ता ले लेता है। इस वजह से भी जो है उसकी वजह से बड़ी कठिनाई हो गई। हॉस्पिटल में जल भराव हो गया था,
तो उसका निरीक्षण करने गए थे हम। और ये जल भराव एक बार पहले भी हो चुका है, तो हमारे द्वारा जांच की गई थी और सख्त निर्देश दिए गए थे कि जो काम अछूता है उसको सही से कर लिया जाए, पर अभी भी वो काम सही से नहीं किया गया है, तो हमारे द्वारा उसी का संज्ञान लेते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। हल्द्वानी में पहली बारिश ने सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। शहर में जगह जगह जल भराव हो गया है। इसके साथ ही कई जगह खेत और घर भी डूब गए हैं। हालात ऐसे हैं कि लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। वहीं एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट ने प्रशासन की टीम के साथ जलभराव वाले क्षेत्र का निरीक्षण किया। साथ ही जेसीबी से निकासी कराकर जलभराव की समस्या को दूर किया जा रहा है। मौसम विभाग ने नैनीताल जिले में रेड अलर्ट जारी किया है। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कल रात से बारिश हो रही है और काफी मात्रा में बारिश हुई है। कई जगह जलभराव की समस्या है और कई जगह नाली इत्यादि चौक हो गई है, उस कारण जलभराव की समस्या है। तो मुख्य जो हमारा प्रेमपुर लोहियानी से लगा हुआ एरिया है उसमें, इसके साथ तीन पानी और मोती नगर वाला एरिया और लालकुआं के क्षेत्र में भी जलभराव की समस्या उत्पन्न हुई है। जो लालकुआं वाले क्षेत्र में कुछ परिवारों को शिफ्ट करके सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। इसके अलावा जो मोती नगर इत्यादि का क्षेत्र है उसमें मुआवजे की कार्रवाई के साथ साथ जो अस्थायी ड्रेनेज की व्यवस्था है वो की जा रही है। मसूरी में गुरुवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। मसूरी देहरादून रोड भट्टा गांव के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। कार में सवार 3 लड़के और 3 लड़कियां गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस, फायर सर्विस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। खाई में गिरे लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू करके खाई से बाहर निकाला गया और उन्हें अस्पताल भेजा गया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। मिली कि एक भट्टा के पास यहाँ पे गाड़ी गिर गई, तो हम आनंद में जैसे यहाँ पहुंचे तो यहाँ पे देखा कि गाड़ी काफी नीचे जा रही थी, जिसमें से कि 2 कि 3 को तो वैसे ले आए थे पहले, फिर उनको एम्बुलेंस के माध्यम से सिविल हॉस्पिटल भेजा गया। और बाकी जो और 6 व्यक्ति थे, इसमें 3 लड़के 3 लड़कियां, जिसमें से कि जो आखिरी में दो थे उनको दूसरे एम्बुलेंस से फिर उनको भेजा गया। ये देहरादून से मसूरी घूमने आ रहे थे और इसमें 3 लड़की 3 लड़के थे, तो इनकी जो है गाड़ी डिसबैलेंस हुई, जिसमें गाड़ी जो है नीचे गिर गई खाई में। जो है हमारी जो है फायर सर्विस और पुलिस एवं पब्लिक की मदद से इनको बाहर निकाला गया, जिसके बाद जो है दून अस्पताल देहरादून भेजा गया। दिनेशपुर में बुधवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां एक कार सड़क किनारे खड़े वाहन से जा टकराई। कार सवार युवक रुद्रपुर से घर लौट रहे थे। इस हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना से इलाके में सनसनी फैली हुई है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रास्ते में मटकोटा मोड़ के पास जो फ्लाईओवर बना है, उस फ्लाईओवर के पास इनकी जो कार जो है, एक वहाँ पे वाहन था जो सड़क बनाने में चल रहा था, जो राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण का काम चल रहा है, वो उसको स्थान पे वो सड़क पे खड़ी थी वाहन, उससे बैठ के इनकी कार टकराई। उसके बाद उसी स्पॉट पे उनकी डेथ हो गई, रास्ते में मटकोटा मोड़ के पास। देहरादून के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर का उच्चीकरण होने जा रहा है। उत्तराखंड शासन ने इस संबंध में वित्तीय स्वीकृति भी मिल गई है। 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उच्चीकृत किया जा रहा है। इसके लिए 14 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की गई है। इसमें प्रथम किस्त के रूप में 4 करोड़ रुपए की राशि अवमुक्त की जा रही है। वहीं रायपुर विधानसभा के विधायक उमेश शर्मा ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। अब जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। रायपुर सीएससी सेंटर, जिसमें मसूरी धनौल्टी क्षेत्र भी इसमें रायपुर से संबंधित तो नहीं है, लेकिन ये कवर करते हैं। डोईवाला इसमें है, इसमें धर्मपुर भी, ये सारा सीएससी हमारा रायपुर ब्लॉक का मुख्य सीएससी सेंटर था और बहुत लंबे समय से हम इसके लिए प्रयास कर रहे थे। आज हमारी सरकार ने उसके लिए शासन आदेश किया है, पैसा जारी किया है, इसका टेंडर भी हो चुका है। तुरंत इसमें जल्दी से जल्दी काम होगा।
बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव की मतगणना 13 जुलाई को होगी। निष्पक्ष एवं पारदर्शिता के साथ मतगणना के लिए बृहस्पतिवार को जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में पहले रेंडमाइजेशन कार्मिकों की तैनाती की गई। मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई जाएंगी। पहले रेंडमाइजेशन में रिजर्व सहित 17 मतगणना सुपरवाइजर, 18 मतगणना सहायक और 22 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। वही मतगणना के लिए 6 जुलाई को सभी कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। दूसरे रेंडमाइजेशन में कार्मिकों की टीम बनाई जाएगी और तीसरे रेंडमाइजेशन में कार्मिकों को टेबल आवंटित की जाएगी। पहाड़ों पर आसमान से बरसता पानी का कहर सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं, मैदानी क्षेत्रों में भी कहर बनकर फूटता है। पहाड़ी क्षेत्रों में अंधाधुंध बारिश से मैदानी क्षेत्रों की नदियां, नहर तूफान पर आ जाती हैं और कहीं आसियानों को अपने आगोश में ले लेती हैं। इसी खतरे को गंभीरता से लेते हुए काशीपुर प्रशासन ने अपनी तैयारियां कर ली है। और क्या है वह पूरी तैयारियां, देखिए इस खास रिपोर्ट में। देवों की नगरी कहे जाने वाले उत्तराखंड की पहचान पहाड़ों से बनी हुई है और इन पहाड़ों पर आसमानी आपदाएं अपना कहर बरपा चुकी हैं। 16-17 जून 2023 को केदारनाथ आपदा में हजारों लोगों की जान गई थी। 4700 तीर्थ यात्रियों के शव बरामद हुए थे, जबकि 5000 से ज्यादा लोग लापता हो गए थे। और इस विकराल प्रलय का रूप जिसने भी देखा और सुना, उसकी रूह तक कांप गई थी। इस प्रलय का असर सिर्फ केदारनाथ ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिला था। आपदा की वजह से मैदानी क्षेत्रों में नदी का स्तर काफी हद तक बढ़ गया था। ये नजारा देखकर जिम्मेदार अधिकारियों के हाथ पैर तक फूल चुके थे। इतना ही नहीं, पिछले साल भी उत्तराखंड के काशीपुर की ढेला नदी का जलस्तर कितना बढ़ गया था कि ढेला नदी में कई आशियाने तिनके की तरह बह गए थे। इसी वजह से मौसम विभाग की चेतावनी जिम्मेदार विभाग के अधिकारी गंभीरता से लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है और बाढ़ चौकियों और राहत केंद्र बनाकर कर्मचारियों को तैनात कर दिया है। बेला नदी किनारे पिचिंग का कार्य कराया जा रहा है। नदी किनारे रह रहे लोगों को जागरूकता का पाठ पढ़ाकर अलर्ट रहने की हिदायत तक दे दी गई है और खतरे को देखते हुए लोगों को वहां से हटाने की भी तैयारियां प्रशासन द्वारा कर ली गई है। वेरी हैवी रेंज तो मतलब ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट दिख रहे हैं जो हमारे प्लेन्स वाले या उनसे लगे हुए हैं जो डिस्ट्रिक्ट है हिल्स के, उनमें ज्यादा एक्टिविटी है और फिर अंदर के डिस्ट्रिक्ट जो कुमाऊं रीजन के हैं उनमें भी अच्छी एक्टिविटी वो दिख रही थी। तो ये चीज बोली गई कि अभी सप्ताह या 5 से 6 दिन जो है अच्छी एक्टिविटी प्रदेश में है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ेंगी, उसके लिए बोला गया है। और दूसरा चीज ये जो ऑब्जर्वेशन हम लोग का है वो ये है कि दिन के समय तो लोग चपेट में नहीं आते हैं क्योंकि वो भी जाग रहे हैं, देख रहे हैं अपने आसपास जो है, या सूचना वगैरह भी उनको आदान प्रदान वो होता रहता है, तो इसकी वजह से फिर कोई चपेट में जल्दी से नहीं आ सकता है। इसमें अगर रात के समय में जो गाँव में है कुछ लोगों को जो है ड्यूटी दे दी जाए कि भाई रात्रि के समय वो जागे थोड़ा, और जैसे ये 4 से 5 दिन का है, ठीक है, तो इसमें कर सकते हैं। नहीं तो मानसून सीजन में इस चीज को किया जा सकता है इम्प्लीमेंट, जो है जो खासकर विलेज जैसे कि जहाँ ज्यादा दिक्कतें या जो ऐसे वनरेबल है थोड़ा जो है, वहाँ तो विशेषकर मुझे लगता है कि ऐसी चीज की जा सकती है। काशीपुर उप जिला अधिकारी अभय प्रताप के नेतृत्व में लगातार टीम मॉनिटरिंग कर रही है। बहरहाल उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम विभाग ने चिंता जताई है और बदलते मौसम के इस मिजाज में कब जल अपना विकराल रूप लेकर उत्तराखंड में प्रलय ले आए, इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बदलते मौसम को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है और लोगों की मदद के लिए प्रशासन ने पूरी कोशिश भी कर ली है। अब देखने वाली बात ये होगी कि मैदानी क्षेत्रों में क्या नदियां उफान पर आती हैं और प्रशासन की तैयारियां धरातल पर खरी उतरती हैं या फिर नहीं। टीवी 24 के लिए अजहर मलिक की रिपोर्ट। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।